बाकायदा आंकड़ों के जरिए अपने दर्शकों को यह जरूर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसने कितनी रैली की, किसने कितनी मेहनत की, ये हम बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितनी रैली की गई। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 रैली की गई, जिसके जवाब में आपको ये बता देते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री राहुल गांधी की 8 रैली इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इसके अलावा तेजस्वी यादव जिन्होंने बहुत ज्यादा कैनवसिंग की, कई जनसभाएं उन्होंने संबोधित की। नीतीश कुमार का आंकड़ा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 102 रैली उनके द्वारा की गई हैं और वहीं नीतीश कुमार 102 रैली उनके द्वारा की गई तो 251 रैली जो थी वो तेजस्वी यादव द्वारा की गई। 251 तो 12 वर्सेस 251। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 रैली वो करते हैं। हालांकि उन्होंने एक ओपन लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने लोगों से कहा बड़ी संख्या में घर से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और अपनी जो कैंपेन थी उसमें लगातार वो एंडोर्स करते आए नीतीश कुमार को। अपना पूरा उन्होंने वेट लगाया, पूरी ताकत लगाई अपने अलायंस के लिए वोट मांगने के लिए। और जेपी नड्डा ने क्या कहा, क्योंकि उनके द्वारा भी स्पष्ट किया गया था कि अगर बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा भी आती हैं तो महाराष्ट्र जैसी तस्वीर वो बनने नहीं देंगे, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या कहा गया वो सुनवा देते हैं। आज मैं आपसे और बिहार की जनता को भी और देश की जनता को भी, बिहार का एक वीडियो देख रहा था, शायद आपने भी देखा हो, गरीब हो या अमीर, अब आप मुझे बताइए, जंगल राज की विरासत, जंगल राज के युवराज, क्या बिहार में उचित माहौल का विश्वास दे सकते हैं क्या? जो वामपंथी नक्सलवाद को हवा देते हैं, जिनका उद्योगों पर, फैक्ट्रियों को बंद कराना यही जिनका इतिहास रहा है, क्या वो निवेश का माहौल बना सकते हैं क्या? अब आप चलिए, बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ संजय कुमार हैं, सीएसडीएस से हैं, इम्तियाज अंसारी जेडीयू से भी है मेरे साथ ही निनाद सेठ यहाँ पर स्टूडियो में है, सीनियर जर्नलिस्ट है सब। अब पहले नलिन कोहली जी, 5:30 बज चुके हैं, आधे घंटे का और इंतजार, वापसी कर रहे हैं नीतीश कुमार या फिर अब की बार युवराज सरकार तेजस्वी? आपने युवराज शब्द का जरूर प्रयोग किया, लेकिन जंगल राज का युवराज जैसे कहा गया चुनावी रैलियों में, उसका प्रयोग नहीं किया मैंने। मुझे कहीं पर भी ये शंका नहीं दिखती कि बिहार की जनता, जो बहुत परिपक्व जनता है, जिन्होंने 15 साल जंगल राज देखा आरजेडी का और उसके बाद 15 साल विकास देखा है नीतीश जी के नेतृत्व में वहां बिहार में भाजपा और जेडीयू की साझी सरकार के द्वारा, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि अपहरण वापस हो। अपहरण चाहे डॉक्टर्स हो, अन्य लोग हो, गुंडा राज हो, सड़कें ना बने, ब्रिज ना बने, गांव गरीब किसान तक कोई मूलभूत सुविधाएं ना पहुंचे, अति पिछड़ित जो है उनके लिए कुछ ना हो। मुझे नहीं लगता है कि कोई कारण है कि आरजेडी को वापस सरकार बनाने का कारण शायद है। नलिन कोहली जी, एक कारण अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, एक कारण लगता है वो ये कि भाई 5 साल बाद किससे हिसाब मांगेंगे? नीतीश तो कह रहे हैं आखिरी चुनाव वो तो चले जाएंगे 5 साल बाद, तो जनता कह रही है कि भाई 5 साल बाद हम किससे हिसाब मांगेंगे? रिपोर्ट कर कि 5 साल क्या किया? पहली बात, जेडीयू के और हमारे सहयोगी दल के प्रवक्ता भी, आपके प्रवक्ता साहब भी बैठे हैं कार्यक्रम में, वो भी कहेंगे, पर जो मैंने बयान देखे इसका जेडीयू ने इसको अलग कहा है ऐसे कोई विचार नहीं था, उसका एक गलत अर्थ निकल रहा है। जो भी हो वो बताएंगे। नहीं मतलब लेकिन अंतिम चुनाव नहीं है, मतलब आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। नहीं मतलब अंतिम चुनाव नहीं है क्या नीतीश कुमार का? आप कुछ अलग बता रहे हैं तो वो भी ब्रेकिंग चला देते हैं हम, अगर बीजेपी दावा कर रही है। जेडीयू से आया है और मैं अपने दायरे में रहते हुए कह रहा हूं कि जब जेडीयू के प्रवक्ता आपके कार्यक्रम में है तो उनके ऊपर ये सवाल बिल्कुल परफेक्ट है, वो जवाब नहीं। कोहली साहब एक मिनट, मतलब आपको पता ही नहीं है चुनाव आखिरी है या नहीं? आप लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जेडीयू ने आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है बोलने से पहले कि नीतीश का आखिरी चुनाव है, आपको पता ही नहीं है? आपका प्रयास जरूर अच्छा है अमन जी, आप बहुत एक वरिष्ठ पत्रकार हैं,
एंड आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन साथ साथ आप और अदिति जी दोनों अच्छे सवाल पूछते हैं। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, इस चुनाव को हमने एक साथ लड़ा है, जनता की सेवा लगातार करते रहे उस मकसद से लड़ा है। और 5 सर साल बस ये बाद बता दीजिए, आपको पता था नीतीश के अनाउंसमेंट से पहले, सर क्या बीजेपी को पता था कि ये उनका आखिरी चुनाव है? आपको बताया था, बीजेपी को बताया था नीतीश ने, कॉन्फिडेंस में लिया था कि मैं ये बोलने जा रहा हूं मेरा लास्ट इलेक्शन, आप लोगों को पता था? अमन जी, ये रिमोट कंट्रोल की सरकार नहीं है, ना ही ये रिमोट कंट्रोल आधारित रिक्ता है। वो आप सवाल इस प्रकार के कांग्रेस से पूछ सकते हैं, जहां रिमोट कंट्रोल में हर चीज पहले तय होती है, उसके बाद कही जाती है। यहाँ पर यादव तो ये कह रहे हैं आपकी पार्टी के बारे में कि बीजेपी बात कर रही है तेजस्वी यादव से, आपकी बी टीम बता रहे हो तो आरजेडी को। कौन कह रहा है बी टीम? पप्पू यादव जी जी न्यूज पर अब से करीब आधा घंटा पहले उनके द्वारा ये दावा किया गया, वो इन्फॉर्मेशन भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं बीजेपी लगातार आरजेडी के पक्ष में, और इसीलिए जो सेंट्रल एजेंसीज हैं इस वक्त वो मेहरबानी बढ़ते हुए हैं यादव फैमिली के साथ। मतलब चुनाव के बाद कुछ नहीं पता ना, विंडो ओपन रख रहे हैं आप लोग, ये वो कह रहे थे। अनुच्छेद नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अनुच्छेद 19 के तहत पप्पू यादव जी और भारत के बाकी जितने यहाँ नागरिक हैं उनका अधिकार है कि उनको स्वतंत्रता है कि कुछ भी अपने विचार रखें, वो काल्पनिक भी विचार हो सकते हैं। लेकिन नलिन कोहली जी, एक बार वो नीतीश कुमार का बयान हम सुना देते हैं, क्योंकि मुझे हैरानगी है। मतलब मुझे यार, आपको पता नहीं था, आप लोगों को बताया भी नहीं, और उन्होंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया। ये गठबंधन धर्म शायद उन्होंने नहीं निभाया, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी को बताया भी नहीं नीतीश कुमार ने कि ये उनका अंतिम चुनाव है। आपके लिए बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि आप तो बार बार एंडोर्स कर रहे थे। अब जनता पूछ रही है कि 5 साल बाद किससे पूछने जाएंगे, आपने 5 साल क्या काम किया? नीतीश कुमार तो चले जाएंगे 5 साल बाद, सुन लेते हैं एक बार, उसके बाद इसी से जुड़ा सवाल पूछूंगा नलिन कोहली जी आपसे। सुना दीजिए क्या कहा था नीतीश कुमार ने। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। ये मेरा अंतिम चुनाव है। राज्य में तब्दील करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और अब तक जो कुछ भी संभव है काम हो रहा, अब आगे बहुत ज्यादा काम होना। हम तो आपसे यही कहने आए हैं कि भाई हम लोगों का तो काम ही है लोगों की सेवा करना। कुछ लोगों का काम है व्यक्तिगत अपना सेवा करना, और हम लोगों का काम है पूरे बिहार के लोगों की सेवा करना। अच्छा नलिन कोहली जी, बस एक वही सवाल, आप लोगों को पता था या नहीं पता था, बस ये बता दीजिए। नीतीश कुमार ने क्या बीजेपी को कॉन्फिडेंस में लिया था ये ऐलान करने से पहले? मैं इसको मानता ही नहीं हूं कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है, क्योंकि नीतीश जी ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं और नेता है, 40-50 साल का उनका अनुभव है राजनीतिक जीवन में। मैंने पहले ही कहा कि ये आपके सीएम कैंडिडेट का आखिरी चुनाव है, वो आपको नहीं बता रहे, आपको कोई बड़ी बात नहीं लग रही इसमें? इतनी जरूरत होती है ना बताने की, भाई वो इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कुछ भी अपने विचार रख सकते हैं। गठबंधन से वरिष्ठ है, मतलब आप जिनको एंडोर्स कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव, और उन्होंने आपको बताया भी नहीं, मतलब नहीं बताया था, ये तो खबर है। चलिए ये खबर मैं चला सकता हूं कि बीजेपी को बताया नहीं था, बीजेपी को बिना बताया ये ऐलान कर दिया। एक जवाब दे दूं, देखिए ऐसा है, बिल्कुल जी साझी सरकार विकास केंद्रित सरकार है, सेवा भाव से सरकार चल रही है। इसमें वही मैं आपसे कह रहा हूं, हम तो मकसद से एक साथ चलते जा रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे, तो इसमें मुझे कोई ऐसे विरोध वाली बात दिखती ही नहीं। ठीक है, ये खबर है। चलिए उस लिहाज से खबर है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को बताया भी नहीं ये ऐलान करने से पहले कि उनका आखिरी चुनाव है। ये तो कम से कम मैं ऑफिशियली नलिन कोहली मुझे बता रहे हैं। हाँ ठीक है अदिति। और अपने दर्शकों से भी हम देखिए, नेताओं से तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, सभी पार्टियां जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ हैं। हम ये चाहते हैं आप अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट पार्टिसिपेशन। मताधिकार का इस्तेमाल करके आप पार्टिसिपेट करते हैं, सवाल पूछकर आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए बिहार चुनाव पर अगर आपका कोई सवाल है तो #MyExitPollOnZ का इस्तेमाल कीजिए, हमें ट्वीट कर दीजिए। हमारी इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम उन सवालों को दिखाने की, उठाने की जरूर पूछेंगे नेताओं से जो आपके सवाल होंगे, क्योंकि हमारे लिए भी जनता जनार्दन है, हमारे दर्शक सुप्रीम अथॉरिटी है। देखिए मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, अब
पोलिंग में करीब 28 मिनट का वक्त बाकी है। ग्राउंड पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए अदिति, जिस तरह से मतदान तीनों फेज में हुआ है, कोई ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मतदान हुआ जो माना जाता है कि बदलाव के लिए मतदान हो। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने आखिरी फेज में बयान दिया है, उसके मायने भी ये निकाले जा रहे हैं कि उनको 2 फेज में ये एहसास हो गया कि वो जीतने की तरफ नहीं है, लिहाजा एक इमोशनल कार्ड खेला है, तो इसके ये भी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन अगर दोनों ही गठबंधन को, चाहे महागठबंधन हो या फिर बीजेपी जेडीयू का गठबंधन हो, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो फिर संभावनाएं राजनीति में बहुत सारी होती हैं और कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ जा सकती है। आपको इस लिहाज से देखना चाहिए कि बीजेपी अब वो 10 साल पहले वाली पार्टी नहीं रही जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को अछूत वाली पार्टी रही हो। जिस तरह के गठबंधन हुए हैं महाराष्ट्र में, जिस तरह से शिवसेना के साथ कांग्रेस गई, दूसरी पार्टियां गई, तो जिस तरह से हिंदुत्ववादी पहले बीजेपी को पार्टी माना जाता था, दूसरी पार्टियां अछूत मानती थी, अब वो स्थिति नहीं रही है। लिहाजा जिस तरह से संभावनाएं उठ रही हैं कि अगर त्रिशंकु स्थिति बनती है, किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या इस तरह की भी संभावना हो सकती है, जैसा अभी पप्पू यादव भी बात कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति में सारे तरह की संभावनाएं होती हैं। अब स्थितियां बदल चुकी हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं बिहार चुनाव में, और अब इस पर सब कुछ निर्भर करता है कि आखिर किस लेकिन तेजस्वी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया। तेजस्वी यादव को क्या बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया गया रवि? ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया गया तेजस्वी यादव को। 2 महीने पहले तो रेस में ही नहीं थे, लग रहे थे कहां मोदी नीतीश और कहां तेजस्वी, युवा, अनुभवहीन, लालू भी नहीं, लेकिन बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया शायद। देखिए एक बार कहा जाता है एक बात कि जो मेहनत होता है उसका कोई मुकाबला नहीं होता। मेहनत जो तेजस्वी यादव ने किया है वो लोगों को पसंद आई है, जो मुद्दा उन्होंने उठाया है बेरोजगारी का वो लोगों को पसंद आया है। लेकिन बावजूद इसके एक डर भी है। तेजस्वी यादव की सरकार आने के बाद क्या होती है, जब आरजेडी की सरकार आने की बात आती है तो लोगों में एक डर भी होता है कि ये सरकार आएगी तो फिर 2005 के पहले का माहौल तो नहीं हो जाएगा। तो 2 सारी बातें थी, इस वजह से लोग मान के चल रहे थे कि एक्सपीरियंस नीतीश कुमार लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं, तमाम ऐसी बातें थी। लेकिन माहौल तो नहीं हो जाएगा, लेकिन अपने आप में इंटरेस्टिंग है ऐसे टाइम पे जब 7.29 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा था इस इलेक्शन में, 78 लाख नया वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है, तो उसके जहन में क्या जिस जंगल राज की बात की जा रही है उसकी यादें हैं, उसकी कोई मेमोरी है उसे लेकर? वो अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि जो सेफोलॉजिस्ट है वो कह रहे हैं ये नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस चुनाव के नतीजे तय करने में। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। इम्तियाज अंसारी, 2 बातें सामने आ रही है, नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी प्लस ये इमोशनल कार्ड उस एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए, और मैं जब आपसे सवाल पूछ रही हूं तो मेरे जहन में ये भी है नीतीश कुमार का वोटर साइलेंट वोटर है, वो अपने पत्ते नहीं खोलता है। देखिए, नीतीश कुमार जी के जो वोटर हैं वो इस राज्य की महिलाएं और अति पिछड़ा और सभी गरीब शोषित लोग नीतीश कुमार जी के एनडीए के वोटर हैं। 2005 में भी, 2010 में भी या 2015 में भी जो नीतीश कुमार के वोटर हैं साइलेंट हैं। कोई इंटर इनकम्पेंसी का कोई सवाल ही नहीं है बिहार में। और एक बात है ना कि नीतीश कुमार जी का जो संन्यास लेने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार मिस्टर क्लीन है और 2030 तक बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार 2030 तक बिल्कुल 2030 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। वो तो कह रहे हैं उनका आखिरी चुनाव है, वो तो कह रहे हैं इम्तियाज जी उनका आखिरी चुनाव है। नहीं, वो तो उस सभा के संदर्भ में कहा था, वो संदर्भ मतलब आखिरी चुनाव नहीं है में कहा। नहीं आखिरी चुनाव में ब्रेकिंग चला दूं इम्तियाज? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। आप नीतीश कुमार से बड़े हैं क्या? जिम्मेवारी नहीं, नीतीश कुमार जी ने सभा के संबंध में कहा था। नीतीश कुमार जी ने सभा के संबंध में कहा था। सभा के संबंध में आखिरी चुनाव की बात कैसे आप उसको जस्टिफाई करें? अंत भला तो सब भला, उनका पूरा स्टेटमेंट है, अंत भला तो सब भला, ये मेरा अंतिम चुनाव है। क्या बात कर रहे हैं सर? नीतीश कुमार से बड़े थोड़ी ना है आप। मैं क्या ब्रेकिंग चलाऊं? नीतीश कुमार कह रहे हैं, वो नहीं डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनका आखिरी चुनाव है। निनासिर, देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने अभी आंकड़े दिखाए थे, उसमें सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी का अगर आप वोट शेयर देखें 2005 में सिर्फ 10% से भी नीचे था और अब 25% है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या बीजेपी का वोट शेयर जब टकराएगा तेजस्वी यादव के वोट शेयर के साथ तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। अगर बीजेपी अपना वोट शेयर उसी तरह बढ़ाती है जैसे पास्ट में बढ़ाया था। टक्कर देख रहे हैं वैसे? हाँ, टक्कर बहुत जरूरी है। 2 महीने पहले तो टक्कर भी नहीं मान रहे थे ना लोग।
नहीं, अभी भी टक्कर इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि अभी भी अगर आप लोगों से पूछे, बड़े ग्रोन मैन कांपते हैं जब वो सोचते हैं 15 साल लॉस्ट, इसे अंग्रेजी में लॉस्ट जनरेशन कहते हैं। देखिए तो वो ये कोई छोटा बात नहीं है। बिहार में जंगल राज की मेमोरी एक रियल मेमोरी है, लोग कांपते हैं। पर क्या नहीं, मैं एक बात ये कहता हूं, देखिए जब लेगेसी क्लेम करते हैं तो सिर्फ मेहनत से और लेक्चर से लेगेसी क्लेम नहीं होती है, आपको बहुत कुछ और करना पड़ता है। मुझे लगता है हम बहुत जल्दीबाजी करेंगे ये कहने के लालू की लेगेसी ट्रांसफर हो गई। जंगल राज कह रहे हैं, उनके साथ तो नीतीश कुमार ने भी सरकार चलाई है। बिल्कुल चलाई थी, उनके साथ तो नीतीश कुमार ने भी सरकार पर चलाई है। उसके बाद का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। उसके बाद संजय कुमार, मैं आपके पास आऊंगा। संजीव उनियाल, तेजस्वी को ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया क्या? लेकिन इसमें एक बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 5 बजे तक 54% मतदान बिहार में। शाम 5 बजे तक 54% मतदान बिहार में। अंतिम चरण में 78 सीटों पर वोटिंग। बोलिए संजीव उनियाल जी, ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया गया शायद तेजस्वी? अंडर एस्टिमेट मेरे ख्याल से नहीं किया, शुरू से ही वो अपना कुछ ना कुछ होमवर्क कर रहे थे। और जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी और नीतीश, इनके अपने एक वोट्स हैं। जैसे नीतीश जी का अपना एक स्टाइल है, बहुत कम बोलकर अपनी चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। रूट लेवल तक लोगों को सड़कें पहुंचाई, पानी पहुंचाया, बिजली पहुंचाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी ने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि पारिवारिक पैसा जो है वो बोलता है इलेक्शन सर। तेजस्वी यादव, मुझे याद है 2.5 महीने से कह रहे नीतीश बाबू थक गए, नीतीश बाबू थक गए, और आखिरी चरण आते आते नीतीश बाबू ने सही साबित कर दिया तेजस्वी यादव को कि हाँ मैं थक गया। टायर्ड या रिटायर्ड? ना रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं आप? हाँ, नीतीश कुमार ने जो बोला आखिरी चुनाव। आप चलिए, वो हो सकता है कि शायद इमोशनल कार्ड भी हो सकता है अपने आप में, एक स्कूल ऑफ थॉट कह सकता है, पड़े ना। परंतु तेजस्वी 32-33 साल के हैं और वो 70 साल के हैं। संजय जी, जो अदिति त्यागी सवाल पूछी थी, 78 लाख न्यू वोटर्स, अगर आंकड़ों के लिहाज से आपसे समझना चाहें, आप फाइट क्या देख रहे हैं, कैसी देख रहे हैं? नीतीश कुमार का इमोशनल कार्ड, कहां वोट, कैसे, पूरा अगर आप एक बार समझा पाए अभी के लिहाज से। देखिए, जिस बात की पहले चर्चा हो रही है 78 लाख न्यू वोटर्स, अगर आप पूरे मतदाताओं के नजरिए से देखें तो ये 10% भी नहीं है। ये जरूर है कि पूरा जो चुनाव का नजरिया बदला है पिछले 15-20 दिनों में, ये युवा मतदाताओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये लोग मोबिलाइज हुए हैं तेजस्वी के इर्द गिर्द, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन के इर्द गिर्द। अगर ये यंग वोटर, जिनमें बहुत सारे बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, अगर इनका रुझान एक पार्टी की तरफ नहीं होता, जो काफी कुछ देखने को मिलता है कि इनका रुझान आरजेडी गठबंधन की तरफ दिखाई पड़ रहा है, तब तो ये चुनाव बिल्कुल एकदम एक तरफा हो जाता। लेकिन चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच या दोनों गठबंधन के बीच जो कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है, कम से कम मैं तो ऐसा ही देख रहा हूं कि कांटे का टक्कर है। एलजेपी का क्या रोल देख रहे हैं संजय जी? कैन दे बी अ किंग मेकर, समथिंग दैट वी सॉ इन हरियाणा आल्सो? अब किंग मेकर की भूमिका मुझे लगती नहीं है कि उससे कहीं वो थोड़े नीचे रह जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता एलजेपी के पास कोई 2 डिजिट में सीटें आने वाली हैं। मेरे अपने अनुमान के हिसाब से मुझे लगता है 5 से 7 सीटें हो सकती हैं। और अगर कोई गठबंधन के आंकड़े 5-7 सीटों से कम होंगे तब तो किंग मेकर हो सकते हैं। लेकिन अगर हंग असेंबली हुआ तो निश्चित रूप से एक पार्टी जिसके पास 7 सीटें होंगी, वो किन शब्दों का इस्तेमाल रैली में किया गया वो आपको बताएं। लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल जल्दी से संजय जी, तेजस्वी को अंडर एस्टिमेट किया गया क्या? मैं वो सवाल इसलिए बार बार उठा रहा हूं, तेजस्वी को अंडर एस्टिमेट किया गया 30 सेकंड में सर? 2 महीने पहले जरूर अंडर एस्टिमेट किया गया था, लेकिन अब उन्होंने दिखा दिया कि उन्हें सचमुच अंडर एस्टिमेट किया गया। उन्होंने बिल्कुल एक हवा बदल दी है, हवा बदल दी है। ये बड़ा सवाल, देखिए हवा बदल दी है। शुरुआत जब हुई थी 2 महीने पहले, तब एक तरफा लगभग लग रहा था, मोदी नीतीश, कहां तेजस्वी। लेकिन बिहार चुनाव की शब्दावली क्या रही? ये एक तो ये कहा गया कि डबल इंजन की सरकार, भाई केंद्र में भी और राज्य में भी, तो इसका फायदा होगा, ये बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा गया। फिर कहा गया कि ट्रबल सरकार, ये बिहार चुनाव की शब्दावली जिसके जरिए वोट मांगे गए। ये प्रधानमंत्री का वो शब्द जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जंगल राज के युवराज। बेरोजगारी 19 लाख नौकरियां, 10 लाख नौकरियां, तेजस्वी ने बोला पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियां दे दूंगा। 15 साल बनाम 15 साल, मतलब 15 साल जो है नीतीश कुमार और 15 साल लालू प्रसाद यादव। अहंकारी सरकार, ये ऑपोजिशन की तरफ से बार बार ये कहा गया, नीतीश कुमार को अहंकारी बताया गया। भ्रष्टाचार, ये कहा गया कि जब अगर आरजेडी सत्ता में आई तो 50 से 60 स्कैम्स हैं जिसकी जांच कराई जाएगी। पढ़ाई, कमाई, दवाई, ये वो तमाम चीजों का इस्तेमाल, वो शब्दावली बिहार चुनाव की। इसके अलावा
बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। हालांकि ये अदिति सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले एलजेपी से चिराग पासवान थे। और देखिए सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हुई अंतिम चुनाव, ये इमोशनल कार्ड चला गया और अंतिम चुनाव का तीर क्या निशाने पर लगेगा, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर 2015 के नतीजे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.